वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप होंगे ठीक ठाक और खुशबाश। और आज है छुट्टी का दिन, हफ्ते का दिन है और मैं निकली हूँ कुछ शॉपिंग करने के लिए। शॉपिंग क्या करनी है जनाब, सेल लगी हुई है, जो सीज़न के एंड की सेल, सालाना सेल होती है, वहाँ पे मैं जा रही हूँ। आपको पता है कि हमारी ज़िंदगी में, ख़वातीन की ज़िंदगी में यही 2-3 मशगले होते हैं। क्या मशगले होते हैं? एक तो ये होते हैं कि हम गपशप लगाएं, फिर ये होता है कि हम चीज़ें ख़रीदें, चीज़ें भी फिर हम वो ख़रीदें जो सस्ती हों। हाय, साल के एंड पे हमने इतनी सस्ती चीज़ ले ली, असल में इसकी कीमत इतनी है लेकिन मैंने सेल में से ली। ये एक ऐसा बयान है जो आपको हमेशा हर घर में, हर खातून के मुंह से सुनने को मिलता है। तो मैं भी कुछ ऐसी बयानबाजी करती रहती हूँ। मैं बताती हूँ कि जी मैंने ये चीज़ ली, इतने की ली, वैसे इसकी कीमत इतनी थी। तो बात यह है कि मैंने पूरा साल किया है इंतज़ार इस सेल का जो साल के एंड पे लगती है। ये कोई कपड़ों की सेल नहीं है कि आप कहें कि आपने कपड़े ख़रीदने हैं। कपड़ों की तो आजकल बड़ी आसानी हो गई है, आपको घर पे बैठे हुए आप ऑर्डर करते हैं तो चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन ये है इलेक्ट्रॉनिक्स की सेल। मैंने आपको बताया था मेरे घर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो अभी मौजूद नहीं हैं, ख़रीदने का इरादा था। और फिर ये भी था कि निकलना भी बड़ा मुश्किल होता है। छुट्टी वाले दिन का इंतज़ार किया जाता है कि जी छुट्टी होगी तो जाएंगे। फिर छुट्टी के साथ साथ ये भी था कि सेल में से चीज़ें लूँगी, कुछ सस्ती चीज़ें मिल जाएंगी। सेल एक ऐसा सीज़न है ना कि जिसके आते ही ख़वातीन के दिल की धड़कनें बेताब हो जाती हैं और माथे पे पसीना आ जाता है, आंखों में वो सारे पैसे घूम जाते हैं जो हमने एक साइड पे बचत करके या अपने आप से भी छुपा के रखी होती हैं। सेल एक ऐसा मौसम है कि जिसमें हम हर चीज़ को पीछे छोड़ देते हैं और हम कहते हैं कि हर सूरत में हमने ये चीज़ ख़रीदनी ही ख़रीदनी है, क्योंकि अगर हमने सेल में ये चीज़ ना ली तो वैसे इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। अब अल्लाह जाने कि इसके अंदर क्या मिस्ट्री है, क्या इसके अंदर ऐसा जादू है इस लफ्ज़ के अंदर कि हमने सेल में से ये चीज़ लेनी है। चाहे आपकी वो चीज़ उसी कीमत में हो, लेकिन सेल का टैग लगने के बाद आप आराम से, खुशी से, बड़ी तसल्ली के साथ शॉपिंग कर लेते हैं। तो मैं भी इसी चक्कर में थी। कुछ चीज़ें जैसे कि मैंने आपको बताया था, हैंड ब्लेंडर था मेरा और ओवन था, छोटी छोटी चीज़ें थी। अब मैं जाकर देखूंगी कि जो चीज़ें मेरे जहन में हैं वो तो हैं, लेकिन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको देखकर मेरे मुंह में पानी भर आएगा और मुझसे कंट्रोल नहीं होगा और मैं उनको खरीद लूँगी। अच्छा, फिर ये भी नहीं पता कि वो निकलेंगी कैसे, लेकिन खैर ये भी बड़ी तसल्ली होती है जी इसकी इतनी वारंटी है, 1 साल की है, 2 साल की। बंदे की कोई नहीं होती। वो भी दुकानदार बड़े अच्छे अक्लमंद लोग होते हैं, वो कहते हैं बाजी बंदे की गारंटी नहीं है, चीज़ों की गारंटी क्या मांगती है। फिर बंदा कहता हाँ बात तो ठीक है, साल चीज़ तो चलती रहे, मैं ना रहूँ तो फिर क्या फ़ायदा। इससे बेहतर यही है कि मैं सलामत रहूँ, चीज़ मैं नहीं ले लूँगा। तो ये देखें जी, हम इस नई सड़क पे जा रहे हैं जिसका हमने पिछले हफ्ते इफ्तिताह किया था, जो कि हमारी नई सड़क बनी है। मैंने कहा था मैं आपको दिन की रोशनी में दिखाऊंगी। तो उस पर हमारा ये सफ़र रवां दवां है, ज़िंदगी हमारी इस रोड के ऊपर हम जा रहे हैं और बड़ी अच्छी ये खूबसूरत सी सड़क बन गई है। और ये मैंने आपको बताया था। अच्छा जी, अब मैं आपको दिखाऊँ कि ये राइट साइड पे E11 है। उस दिन मैंने आपको D12 दिखाया था, लेकिन ये 11 है ना, ये D12 ही चल रहा है हमारा। अच्छा जी, हमारा D12 ही चल रहा है, मैं गलत समझी क्योंकि नई सड़क है, मुझे पता नहीं चलता। तो खैर, क्या कहते हैं कि ला इल्मी भी एक नेमत होती है। मुझे पता चल गया है कि ये D12 है, तो मैं अब क्या करूं? मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। अब फिर मुझे आपको E11 भी दिखाना पड़ेगा। अच्छा ये देखें जी, ये चारपाई जा रही है। आए हाय, इसको फिर ये बुन के ना तो सर्दियों में धूप को एंजॉय करेंगे ये लोग। ये देखें माशाल्लाह, किसी के घर में ये भी शॉपिंग करके निकले हैं। और क्या हो रहा है, ये जी रोड है ये, हाँ इसी पे, क्या इसको कहते हैं जो एक ही सड़क पे आती जाती है ट्रैफिक, उसको क्या कहते हैं? वन वे है कि 2 वे है? 1 वे ये। अच्छा मुझे नहीं पता, जो भी है, अभी इस सड़क पे गाड़ियां आ भी रही हैं, जा भी रही हैं, जो भी हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन ये है कि चलें ठीक है। अच्छा ये देखें, काम अभी तक जारी है और काम वैसे चलते ही रहे तो अच्छा होता है। अच्छा जी, अब E11 आ गया है, राइट साइड पे हमारी E11 आ गया है। अब यहाँ से हम निकलेंगे। हाँ ये देखें, ये E11 भी बड़ा एक खूबसूरत सा सेक्टर है। एक वक्त था कि हम ये चाहते थे कि हम अपना घर E11 में लें,
लेकिन अब मैं जब भी यहाँ से गुजरती हूँ तो मैं कहती हूँ कि अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे ये 11 में घर नहीं दिया। इसकी क्या वजह है, ये राज की बात है, मैं आपको किसी वक्त अकेले में बताऊंगी। अच्छा, उसकी वजह यह है कि D12 जो है ना वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो जब कोई अच्छा लगता है तो फिर उसकी खामियां भी खूबियों में बदल जाती हैं। और ये भी था कि उस वक्त तक मुझे D12 का इतना ज़्यादा पता भी नहीं था कि वो कैसा है, लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि D12 कैसा है। अच्छा जी, हाँ, ये थी वो सड़क जो कि जिसकी वजह से रास्ते बंद थे, अब ये रास्ते गए हैं खुल। ओके जी, ये छली अब यहाँ से छली वाला छली बेच रहा है। ठीक है, देखें, हर इंसान को रोजगार कारोबार के लिए कोशिश करनी चाहिए। जो है जैसा है, अपनी अपनी बसात के मुताबिक, अपनी हिम्मत के मुताबिक, अपनी अपनी कैटेगरी में रहते हुए लोग कोशिश करते हैं और रिज़्क़ हलाल कमाने की कोशिश करते हैं। ये ज़िंदगी की खूबसूरती भी है। और फिर वो जो रिज़्क़ हलाल कमा कर घर में लाया जाता है, उसको ख़वातीन उठाती हैं और लेकर सेल में चली जाती हैं। फिर जाकर वो शॉपिंग करके आती हैं, वो रिज़्क़ हलाल फिर किसी और के घर में चला जाता है। फिर यही सर्कल चलता रहता है कि आपने क्या करना है, कैसे करना है। अच्छा जी, ये बाइक के ऊपर पता नहीं क्या, ये कोई तोप जा रही है, कोई बम जा रहा है। अच्छा, जो भी जा रहा है उसको जाने दें। अच्छा जी, ये देखें जी, हाँ, सेल के बड़े ऐड लगे हुए हैं कि ये, रुको एक मिनट दिखाओ कि क्या चीज़ कितने में थी। हाय हाय, ये बड़े यहाँ पे सड़कों के किनारे भी ऐड लगाए गए हैं कि ये चीज़ पहले इतने में थी और अब इतने में आ गई है। ये 50% ऑफ का ऐड लगा हुआ आपको नज़र आ रहा है। इनको पता है कि सड़कों पे ना ये ख़वातीन ने जाना है और इनकी नज़र से कोई चीज़ बच जाए। अच्छा, अब सामने हमारे हॉस्पिटल आ गया। हॉस्पिटल देखकर ये ख्याल आता है कि अच्छा चलो ठीक है, अपना चेकअप भी कभी कभार करवा लेना चाहिए। हाँ, हॉस्पिटल नज़दीक है, यहाँ पे भी आया जा सकता है। ठीक है जी, और क्या किया जा सकता है। सेल ही सेल, हर तरफ सेल, साल के एंड वाली सेल। देखें जी, 50%, 30% ऑफ पे हमें चीज़ें। मेगा सेल किसने लगाई हुई है, ये भी कोई हमें ऐड मिल रहा है यहाँ पे मेगा सेल का भी। देखते जाएं, बैनर देखते जाएं और आपके अंदर एनर्जी आती जाएगी कि भाई इतनी सारी सेल लगी हुई है, कहाँ पे लगी हुई है। वैसे मैं ये है कि मैं जा रही हूँ ब्लू एरिया, वहाँ पर उस दिन मैंने एक दुकान पे मैं गई थी, शोरूम पे। उनके पास चीज़ें थी लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं, क्योंकि उनके पास आखिरी चीज़ें, आखिरी आइटम पड़े हुए थे। उन्होंने कहा जी हम आपको ये पैक करके दे देते हैं, आप ये समझिएगा कि हमने आपको बिल्कुल ब्रांड न्यू चीज़ दी। मैं फिर इस चक्कर में नहीं आई, मैंने कहा मुझे आप इस्तेमाल, मतलब जो चीज़ें आपके पास पहले से रखी हुई हैं, आपने डिस्प्ले की हुई हैं, वो मुझे आप डब्बे में डाल कर देंगे और मैं खुश हो जाऊँ कि मुझे डब्बा नया डब्बा मिल गया। तो मैं इतनी जल्दी, इतनी मैं सादी नहीं हूँ कि मैं खुश हो जाऊँ इस बात पे। तो फिर मैंने कहा कि मैं कोई बात नहीं, अगली दफ़ा चक्कर लगा लूँगी। फिर मैं अगली दफ़ा चक्कर लगाने के लिए आज इस वक्त जा रही हूँ ब्लू एरिया में। जाकर देखती हूँ कि वहाँ पर मेरे काम की चीज़ें और नई चीज़ें मुझे मिलती हैं या नहीं मिलती हैं। इस वक्त हम गुजर रहे हैं F10 मरकज़ से। F10 मरकज़ भी हमारी उम्मीदों का मरकज़ है यहाँ पर, क्योंकि बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जहाँ पर सेल लगती है। तो जहाँ पर सेल लगती है वहाँ पर हर खातून का दिल लगता है, दिल करता है कि सेल हो और कभी ख़त्म ना हो। एक ये है कि रात ना हो, दुकानें बंद ना हो, 24 घंटे खुली रहे, और दूसरा ये है कि हमें कम कीमत पे चीज़ मिले। ये तो एक ऐसी, क्या कहते हैं कि दिल के अरमान है ना, पूरे नहीं होते। दिल चाहता है कि शॉपिंग करते जाएं, ज़िंदगी गुजर जाए, लेकिन शॉपिंग ख़त्म ना हो। और उसका नतीजा ये होता है, बाज़ औक़ात आपके घर में इतनी ज़्यादा चीज़ें होती हैं जिनका आपको पता भी नहीं होता, और जब कभी अलमारियों की सफाई करते हैं तब पता चलता है कि आपके पास क्या क्या कुछ है। देखें जी, ये सारी चीज़ें। गाड़ी तो बेटा आराम से चलाओ, ठीक है, चलते हैं। अच्छा जी, ये 7 डेज़ वाली सेल लगी हुई है। ये इन्होंने पता नहीं कब से कब की लगाई हुई है। ये 6900 वाली चीज़ जो है ये आपको 3000 पता नहीं कितने में मिलेगी,
और 13,000 की कोई चीज़ मिलेगी, कोई 16,000। अच्छा, ये भी बड़ी एक ट्रिक होती है ना कि आप 16,999 रुपए की चीज़ लें। अब बंदा ये कहता है कि मैंने 17 की नहीं ली, मैंने 16,999 रुपए की चीज़ ले ली है। तो ये बड़ी एक खुशी होती है कि मैं 16 की रेंज में रहा या रही और मैं उससे ऊपर नहीं गया। तो ये देखिए, ये हर जगह पर 15,944% आपको सेल मिलेगी यहाँ पे। और ये भी शॉप ऑनलाइन भी है, आपको ऑनलाइन की भी सहूलत मैसर है कि आप अपनी चीज़ें मंगवाएं। लेकिन फिर उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का मेरा एक्सपीरियंस नहीं है। कपड़े शपड़े ऑनलाइन में मंगवाती हूँ। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो डिज़ाइन आप देखते हैं या कपड़ा आप देखते हैं तो वो वैसा जो आपके जहन में होता है उससे थोड़ा मुख्तलिफ निकल आता है। लेकिन आमतौर पर ऑनलाइन जो कपड़ों की जो शॉपिंग होती है वो ठीक रहती है। अच्छा जी, अब हम चलेंगे ब्लू एरिया। जब हम पहुंच जाएंगे फिर हम देखेंगे कि हमने वहाँ पे वीडियो बनानी है या ऐसे ही ऐसे देख दुख के आ जाना है। ठीक है जी, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। जी जनाब, हम पहुंच चुके हैं ब्लू एरिया और यहाँ पर हम देखेंगे कि कहाँ पर सेल लगी हुई है। ये मार्केट मेरा ख्याल है आ चुकी है जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स के शोरूम मौजूद हैं। और फिर देखते हैं कि किसने कितना बड़ा उसका टैग लगाया हुआ है, कितने % ऑफ का, कि मैं उसकी तरफ भाग के चली जाऊँ। ये एक मकनातीस होता है, अगर किसी ने 70% लिख कर लगाया तो ठक करके बंदा वहाँ पहुँच जाता है। और जब अप टू है ना, वो अप टू बड़ा छोटा सा ये लिख कर लगाते हैं। अप टू का मतलब ये है कि जनाब साहब इतने तक में, अब ये नहीं है कि 70% अप टू 70%। वो कहेंगे कि आपको 2% ऑफ मिलेगा क्योंकि हमने तो अप टू लिखा हुआ है। तो ये अप टू भी ना अंग्रेजी का एक ऐसा लफ्ज है कि जिसके अंदर जाकर ना आपको बड़ी मुश्किल से समझ आती है कि आपके साथ हो क्या रहा है। ठीक है, तो इसलिए अप टू वो छोटा लिखा होता है, वो जो बाकी जो आपको करना होता है ना, इन लोगों ने अट्रैक्ट करना होता है, वो बड़ा बड़ा लिखा होता है। जैसे ये देखिएगा, ये बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, देखिए 7 डेज सेल, ऐसा करना सर गाड़ी। ये देखें, ये 44% अप टू इसके साथ भी लिखा हुआ है। अब मेरे जैसा बंदा अप टू नहीं देखेगा, वो 44% देखेगा। मैं कहूँगी कि 40, मैं जाके दुकान पे कहूँगी जी आपने 44%, वो कहेगा नहीं बाजी आपको हमने ऐसे ही कहा था। वो इसका मतलब ये है कि इतने तक कोई चीज़ें इसमें ऐसी होंगी जो यहाँ तक होंगी। देखते हैं जी हमारे साथ होता क्या है, हमारे साथ बनता क्या है। इस वक्त तो यहाँ पे छलियाँ बन रही हैं, साथ ही अमरूद हैं और जो कि हमने नहीं खाने। वैसे मुँह में पानी शानी आ जाए तो और बात है, लेकिन ज़िंदगी के साथ खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं उनकी रूटीन भी बदलती रहती है। चीज़ें वैसे नहीं रहती जैसे आप सोचते हैं और जैसे आप समझते हैं। देखिएगा, पार्किंग गाड़ियों की जगह कम है, क्या कहते हैं, तेरे दीवाने चले आते हैं शॉपिंग करने के लिए। अब पता नहीं शेर क्या था, मैं तो भूल ही गई। वैसे मैं आपको एक शेर सुना देती हूँ चलते चलते। मैं कैसे गुफ्तगू से गैर को अपना बनाता हूँ, मैं कैसे गुफ्तगू से गैर को अपना बनाता हूँ। यहाँ आओ इधर बैठो तुम्हें जादू सिखाता हूँ। तो बिल्कुल इसी तरीके से ये जादू है जिसका शिकार होकर हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं इस मार्केट में। और हमें क्या मिलेगा अभी आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा, ये यहाँ पर इन लोगों ने अट्रैक्ट करने के लिए लगाया हुआ है जी, बड़ा बनाया हुआ है, सेल का ही लगाया हुआ है। लेकिन मुझे इसने अट्रैक्ट नहीं किया, मैं यहाँ से चलती हूँ।
जी जनाब, मुझसे बातें करके देखो, मैं बातों में आ सकता हूँ। हम आगे हैं बातों में, हमने कर ली है शॉपिंग। जी जनाब, शॉपिंग करके हम निकल आए हैं। ख़वातीन का वहाँ पे बहुत रश था, हर कोई इसी चक्कर में था कि सेल लगी हुई है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अच्छी से अच्छी कीमत में ख़रीद सकें। अब हम इसमें कामयाब हुए या जो दुकानदार हैं वो कामयाब हुए, ये तो हमें बाद में पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल बात ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मेहरबानी से हमने अपनी ज़रूरत की चीज़ें ख़रीद ली हैं। क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये भी आपको दिखाएंगे। लेकिन फ़िलहाल वापसी का सफ़र शुरू हो चुका है। जी जनाब, हम आ चुके हैं अपने घर में और क्या क्या चीज़ें ख़रीदी हैं ये हम आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, ये हैंड ब्लेंडर है जो मेरा उस घर में भी था और जब हम यहाँ पे आए तो उसको वहीं पे छोड़ आए। तो जब ये मैं साग वाग या कोई इस तरह की चीज़ बनाती हूँ तो फिर अब मुझे प्रॉब्लम होने लग गया था, तो इसलिए मैं लेकर आई। अच्छा, ये है कि एनेक्स का जो है ना, ये मुझे पसंद आया था, लेकिन मुझे उस दुकानदार ने कहा कि आप ना पैनासोनिक का ले लें, ये ज़्यादा अच्छी इसकी क्वालिटी है। तो मैंने फिर दोनों ले लिए। उसकी वजह ये थी, मैंने कहा कि एक गाँव वाले घर में ले जाऊँगी और एक यहाँ पे रख लेंगे। अच्छा, फिर उसके साथ ये मैंने उस दिन आपको बताया था कि मैं माल्टे का जूस निकालने लगी तो पता चला कि वो भी हमारे पास नहीं है, तो इसको भी मैं ले आई हूँ। अच्छा, इस्त्री एक हमने ली है, ये उन्होंने कहा कि ये पता नहीं कहाँ की है, मलेशिया की है। हाँ, ओरिजिनल कहते तो हैं कि ओरिजिनल है, अब अल्लाह बेहतर जानता है। अच्छा, ये मैं लेकर आई हूँ सैंडविच मेकर। ये भी 2 तरह की हैं। ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें आप सिंपल सैंडविच बनाएं, और ये इसमें ज़रा आपको वैरायटी मिल जाती है। इसमें पता नहीं क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं, इसमें वॉफल्स बन सकते हैं, इसमें पता नहीं सैंडविच तो बनेंगे ही, और हाँ ग्रिल भी है। ये इस तरह से इसमें आपको एक सैंडविच मेकर में 3-4 चीज़ें मिल रही हैं। इसकी आप प्लेट्स चेंज कर लें और जो आपको चीज़ चाहिए आप वो बनाएं। अच्छा, और फिर ये मैं लेकर आई हूँ जूसर। जूसर का क्वालिटी ये है कि जब हम जूस पीने के लिए जाते हैं तो वो जो दुकानदार रखकर बैठे होते हैं ना, जूसर जो चलता ही रहता है और कभी ख़राब भी नहीं होता। तो मुझे दुकानदार ने ये बताया कि ये कमर्शियल यूज़ के लिए है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कमर्शियल यूज़ का मतलब ये है कि घर में हम भी इस्तेमाल कर लेंगे, इतनी जल्दी ख़राब नहीं होगा। और ये आ गई है जी हमारी आटा गूंदने वाली मशीन। ये हमारे पास पहले भी थी, लेकिन एक दफ़ा वो नीचे गिर गई तो उसका ढक्कन टूट गया। हम उसको ऐसे इस्तेमाल कर रहे थे, तो अब मैं गई तो मैंने कहा कि चलें ठीक है, इसको भी खरीद ही लेते हैं। और ये एक आ गया है हमारे पास ओवन। ठीक है, ये ओवन आने से ये हो गया है कि अब हमारे लिए आसानी हो जाएगी। हमारी जो जगह किचन में बनी हुई है उसके लिए मेरे पास साइज़ नहीं था, तो मैं फ़िलहाल ये माइक्रोवेव ओवन ले आई हूँ। इसको इस्तेमाल करेंगे, फिर इसको हम गांव वाले घर में भेज देंगे। तो ये तो थी जनाब हमारी सेल की शॉपिंग, जिसके हमने पूरा साल ख्वाब देखे और आखिरकार जाकर हम ये ख़रीद कर लाए। कीमत में कमी हुई या नहीं हुई ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि पिछले साल जो फ्रिज मैंने देखा था वो 1.5 लाख का था, इस साल वो 3 लाख रुपए का हो चुका है। अगर वो सेल में उसको 270 का भी कर दें तो मेरा ख्याल ये है कि आपको महंगा ही मिलेगा। तो मैंने भी यही सोचा कि जो चीज़ ले ली जाए वही बेहतर है। कल किसने देखा है कल क्या होगा क्या नहीं होगा। तो जनाब ये तो थी हमारी आज की शॉपिंग, और हमने आपको इस्लामाबाद की सैर भी करवा दी। तो अब इतना तो मेरा हक बनता है ना कि आप मेरे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।